गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर के चरणों में दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो गुरुवर। सदा प्रसन्न रहो राजा, यशस्वी हो, तुम्हारी कीर्ति उज्जवल हो, सदा प्रसन्न रहो। हे राजा, आसन पर आसीन हो जाओ। हे राजा, आप आसन पर आसीन हो जाइए। सर्वप्रथम तो आप अपनी प्यारी प्रजा की कुशल कहो, अपने अयोध्या की कुशल कहो। जो आपकी प्यारी प्रजा आपको अपने पुत्र के समान देखते हो, अपने प्यारी प्रजा को आप अपने पुत्र के समान देखते हो, वही आपकी प्यारी प्रजा अपने पिता के समान आपको देखती है। क्यों नहीं देव? आप अपने ऐसे प्यारे मित्र और प्रजा की कुशल कहो, अर्थात अपनी कुशलता कहो, अपनी प्यारी अयोध्या की कुशल सुनाओ राजन। हाँ राजन, आपके चरणों की कृपा से अयोध्या का पूर्णतः कुशल है। यहाँ तक कि अयोध्या की समस्त प्रजा पूर्ववासी सब कुशल मंगल है, सब अच्छा है गुरु। पर एक ही चीज की मुझे हर पल चिंता सताए रहती है देव, चिंता सताए रहती है। हे राजन, हाँ देव, आपको किस बात की चिंता है? आपको ऐसी क्या चीज है जो कि आपको हमेशा चिंता में ही डुबाए रहा करती है राजन? अवश्य बतलाऊंगा गुरु। वो निज दुख सुखा सब गुरु ही सुना। हाय गुरु, कहो राजा, आपके चरणों की कृपा से इस दास दशरथ का सब प्रकार से कुशल ही कुशल है, परंतु एक ही जिस चीज की मुझे बड़ी जोरों से चिंता सता रही है, आज उसे सुने गुरु। और कर चुका तीन ब्याह के, फल अभी तक न उसका पाया है, फल अभी तक न उसका पाया है। जाने कैसा है भविष्य, खबर जाने कैसा है भविष्य, फल अभी तक नहीं मिल पाया है, फल जो अभी तलक अंधेरा है, मैं निर्बल होता जाता हूँ, वह प्रबल दुखों में घेरा है। मेरे सोने में हो रहा उनका तारू हो रहा। हाँ देव, मैंने आप सब कुछ जानते हैं कि मैं अपने जीवन काल में एक नहीं दो नहीं तीन व्याह
के आया, पर अभी तक मुझे एक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बस वही चिंता मुझे हर पल सताए जा रही है गुरुवर, सताए जा रही है। वो कहीं वशिष्ठ बाहु विधि सरोधा, कहीं वशिष्ठ बाहु विधि सरोधा, कहीं वशिष्ठ बाहु विधि सरोधा। हे राजन, कहना आप परम सत्य कह रहे हैं कि मैंने एक पुत्र के लिए क्या से क्या नहीं किया। आप सभी तीर्थ स्थल, नाना प्रकार के दान और एक ही पुत्र के लिए आप तीन तीन रानियां राजमहल में लाए। हाँ, आपका कथन परम सत्य है राजन, परम पुत्र के लिए इतना चिंता भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, कहीं स्वामी, आप मेरी बात को ध्यान से सुने। कहना चिंता है बड़ी चिता, चिंता है बड़ी चिता, नर को निर्जीव बनाती है। चिंता जीते को खाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। हे राजन, चिंता और चिता एक ही समान के हुआ करते हैं। क्यों नहीं भगवान? चिंता जो भी करते हैं वह चिंता मनुष्य को जिंदे जिंदे खा जाती है। क्यों नहीं भगवान? और चिता चिता मुर्दे को ही जलाती है। क्यों नहीं ना? हो जाए पुत्र, हो जाए पुत्र कहीं कुपुत्र, तो घर को शमशान बनाता है। यदि पुत्र से कहीं कुपुत्र हो गया तो घर को श्मशान बना देता है। राजन, क्यों नहीं भगवान? हे राजन, तुम दयालु, क्या ध्रुव प्रहलाद आदि को ने क्या वो पुत्रों से यश कमाया था? उन्होंने तो स्वयं अपने आप अपने ही द्वारा अपना यश और नाम को कमाया था। क्यों नहीं? हे राजन, आप चिंता कर रहे हैं, परंतु कह रहे हैं कि मेरे माने में एक भी पुत्र नहीं है। खाना तो धारा हूं धीर, धारा हूं धीर, वो यही सोते चार। त्रिभुवन विदिता भगत भयहार, धारा हूं धीर, धारा हूं धीर, होई है सोते चार। त्रिभुवन विदिता भगत भयहार। हे राजा, कहना आप किसी प्रकार की सोच अथवा चिंता न करें। क्यों नहीं ना? आप धैर्य को धीरज रखिए। आपके महल में मैं देख रहा हूं साक्षात 4 पुत्रों की प्राप्ति होंगे। राजन, 4 पुत्रों की प्राप्ति? हाँ राजन, मैं साक्षात देख रहा हूं। और आपके राजमहल में ऐसे 4 पुत्र होंगे जो कि इस वसुंधरा पर उनका कोई सामना नहीं कर पाएगा। राजन, आपकी जय हो, आपकी जय। आपके 4 पुत्र इस प्रकार से होंगे, बड़े पराक्रमी होंगे। हे राजन, कहिए ना, इसके लिए एक
विशेष कार्य होगा। विशेष कार्य? तो ऐसा कौन सा कार्य है गुरुवर? उसे उतलाने की कृपा करें ना। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ हे राजन, पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाना है तो श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। जय हो। अवश्य ना, क्योंकि विभांड ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि रहा करते हैं रोमपाट नगर में। राजा रोमपाट के नगर में विभांड ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि रहा करते हैं और पुत्र यज्ञ करवाने में बड़े माहिर है। राजा आपकी जय हो। बड़े माहिर है और उन्हें ही बुलवाना है। हाँ राजा, आप किसी चतुर्दूत या तो आप स्वयं जाइए। हे राजा, कोई ना, किसी दूत को या मंत्री को भेजना उचित नहीं है। जय हो। आप रोमपाट नगर में आप स्वयं जाए और एक बटुक की भांति जाना होगा। राजा, नंगे पांव जाना होगा अवश्य, क्योंकि आप कुछ मांगने जा रहे हैं और याचक हमेशा खाली हाथ जाता है और उसकी झोली विधाता अवश्य भरते हैं। जय हो। अवश्य आप नंगे पांव रोमपाट की नगर जाओ। राजा, अवश्य गुरु, अति शीघ्रमय। प्रणाम। चला एक राजा चला एक राजा जोगी को मनाने। चला एक राजा जोगी को मनाने। चला एक राजा चला एक राजा जोगी को मनाने। चला एक राजा जोगिया मनाने। चला एक राजा जोगी को मनाने। जोगी को मनाने। चला एक राजा जोगी को मनाने। चला एक राजा जोगी को मनाने। चला एक राजा सदा भवानी दाहिनी सड़क रहत गणेश, पांच देव में रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरुदेव के श्री चरण में दास दशरथ का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार होना। जब तक पृथ्वी रहे और रहे आकाश, तब तक ही राजनाथ की कीर्ति का बढ़ता रहे प्रकाश। जयति जय हो, कल्याणमस्तु। धन्यवाद। दादी जीवा परिषद प्रकाशन की धरती से बड़ी ही श्रद्धाभाव के साथ महर्षि वाल्मीकि के चरणों में, भगवान के चरणों में सादर 500 की राशि भेंट करके पुण्य के भागी बने हुए हैं। भगवान ऐसे धर्म प्रेमियों को सदैव खुशहाल रखें, उनके बाल परिवार में कभी भी सफरों में भी कष्ट की छाया न हो। एक बार प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। है गुरुवर,
मैं आपके श्री चरणों पर कुछ आवश्यक कार्य बस पधारा हूं। चक्रवर्ती नरेश, यही मैं भी सोच रहा था कि आज आपके पैरों के चरण पादुका भी नहीं है, ना तो आपके साथ में कोई मंत्रीगण। मैं देख रहा हूं आपका मुखमंडल बिल्कुल मुरझाया हुआ है। आपने परम सत्य कहा गुरुवर। कहिए, यह आपके मुखमंडल पे उदासी का कारण क्या है गुरुवर? हाँ राजन, आप सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर आपको बतलाने की आवश्यकता गुरुवर यदि आप पूछ ही रहे हैं तो मैं अवश्य आपके सामने प्रकट करूंगा गुरुवर। हाँ नरेश, है गुरुवर, मैंने अपने जीवन काल में अयोध्या जैसी पवित्र राजधानी में एक नहीं दो नहीं तीन महारानियों को ब्याह करके लाया। हाँ, पर परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा कि मैं अयोध्या का निसंतान राजा हूं और मेरे पास कोई संतान नहीं है। बस मुझे संतान की चिंता दिन प्रतिदिन दबाई चली जा रही है। बस यही छोटी सी प्रार्थना लेके आया हूँ, ये मैं झोली खाली लेके आया हूँ गुरुवर। बस इसमें अपने दया के हाथ रखकर इस झोली को भरने की कृपा करें गुरुवर। और आपको हमारे कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज ने याद किया है, इसलिए आप हमारे साथ चलने की महान कृपा करें गुरुवर। क्या ऋषिराज वशिष्ठ मुझे याद किए हैं? हाँ गुरुवर। तो फिर इसमें देर क्यों? चलो आओ चलते हैं। चले ना। ओ श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोला, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोला, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोला, कहिए ऋषिराज, आज आप मुझे याद कर रहे थे? याद कर रहे थे नहीं, बल्कि मैं स्वयं आपको याद किया श्री ऋषि। हाँ, आपका अयोध्या के पावन भूमि पर अभिनंदन अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिराज। कहिए, आप आदेशित करिए कि आप मुझे क्यों बुलाए हैं? हे श्रृंगी ऋषि, आज महाराज अचानक राज दरबार में राजसभा को लगाए हुए थे और अचानक उनकी दृष्टि उनके राजमहल की ओर गई और उन्हें अपने जीवन में ऐसा अंधकार महसूस हुआ। उन्होंने मुझसे आकर बतलाए कि हे गुरुदेव, क्या इस सूर्य वंश का सूर्य देव दशरथ के ही द्वारा क्या हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा? इसलिए आपको याद किया हूं और बुलवाया हूं। आप पुत्रवेष्टि यज्ञ कराने में बहुत बड़े माहिर हैं और पुत्रवेष्टि इस धरा पर आपके सिवा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आप पुत्रवेष्टि यज्ञ का स्थान बताएं। हाँ ऋषिवर, यह यज्ञ सबसे उत्तम सरयू, मां सरयू के किनारे मनोरमा घाट पे
अगर होगा तो अच्छा होगा। जय हो। हे ब्रह्म, आप जैसा कर रहे हैं वैसा ही होगा। मनोरमा तट के किनारे यज्ञशाला भी तैयार है, चलो चला जाए मनोरमा तट के किनारे और वहीं पर पुत्रेष्ठ यज्ञ आरंभ हो। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से कृपा हे ब्रह्मऋषि, हम लोग मनोरमा तट के किनारे आ पहुंचे हैं। यज्ञशाला भी तैयार है, अब आप भी अपना उचित आसन लेकर विराजमान हो जाए। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, नीलाम भुजश्यामल मंगलम सीता समारुपितवामहारम, पाणे महासायक चारुचामं नमामि नामं रघुवंशनाथम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा, रंगनाथाय नमः स्वाहा, रंगनाथाय नमः स्वाहा। ये भक्ति सहित मुनि आहुत दीन है, करने अगिर चलो करली है। जब अरे जो वशिष्ठ का जो हृदय विचारा, ये सकल काज भासी तुम्हारा, सकल काज भासी तुम्हारा। हे वशिष्ठ, मैं अग्निदेव हूँ। आप जो अपने मन में अर्थात अपने हृदय में विचार को विचारे थे, आपका वह मनोरथ पूर्ण हुआ। जय हो। राजन, पुत्र की इच्छा है, लो यहाँ हविष्यान खीर, महल में जाकर के तीनों रानियों में यथा उचित भाग लगाकर वितरण कर देना, जय हो। जिससे रानियां इसे ग्रहण कर लेंगी और समय आने पर पुत्रों की प्राप्ति होगी। तब दृश्य है पावक सकल सोई समुझाय, परमानंद मग्न निकट हरस हृदय समाय। हे महाराज, भगवान अग्निदेव स्वयं प्रसन्न हुए और उन्होंने ये हक अर्थात खीर, ये हक फल अर्थात खीर है, आप इसे ले जाकर राजमहल में तीनों रानियों को यथाउचित भागों में बांट कर खिला देना और समय आने पर राजमहल में
अवश्य फैलेगी राजन, अवश्य। जाओ और हे ऋषिराज, हाँ ऋषिराज, आपका अयोध्या के पावन भूमि पे बहुत दिनों बाद आगमन हुआ। आप चलिए, आज की रात्रि हमारे कुटिया में और हमारे कुटिया में हलवा पूरी है। आप चलकर हलवा पूरी को खाएं और रात्रि मेरे कुटिया तक विश्राम करें। फिर सुबह आप अपने रोमपाट नगर में ही प्रवेश करना। ब्रह्म ऋषि, जय हो, जय हो। चलिए। चलिए। जय हो। अरे तब ही राय प्रिय बोलाई, तब ही राय प्रिय नारी बोला। ये तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या की कहाँ चली आई। महारानी कौशल्य, कैकेयी, सुमित्रा, दरवाजा को खोलो महारानी। महारानी कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, बाहर आओ प्रिय, बाहर आओ। ओ तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या की कहाँ चली आई। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या की कहाँ चली आई। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या भी कहाँ चली आई। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या भी कहाँ चली आई। महारानी कौशल्य, कैकेयी, मेरे पास आओ प्रिय। कौशल्या भी कहाँ चली। बड़ा सौभाग्यवती हो। हाय प्रिय कौशल्य, आज स्वयं अग्निदेव द्वारा अग्निदेव प्रकट होकर के यह मुझे हविष्याम खीर को प्रदान किया है। आप तीनों बहनों इसे आपस आपस में बराबर बराबर भागों में जय हो। वितरण करके ग्रहण कर लो, जिससे समय आने पर अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महारानी कौशल्य, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आपकी जय हो महाराज, आप तो धन्य हैं। लो महारानी। हेलो, ये कैसे बंदा यहाँ देखो हव्य है, जो कि यह हव्य अग्निदेव द्वारा प्राप्त हुआ है महाराज जी को। इस हव्य को हम अभी कच्छ में राजमहल में चलती हूँ। इस हव्य को हम तीनों बहन आधे आधे हिस्सों में ग्रहण करूंगी तो हमारे सूर्य वंश में बच्चों की प्राप्ति होगी। आज मैं धन्य हो गई। बहना
गैयन के गोबरा से अंगना लिपाई, गैयन के अंगना लिपाई हो, अंगना लिपाई, अंगना आऊ आऊ बधना माई तू मोरे अंगना, आऊ आऊ बधना जोग लगन हमार तिथि सकल भय अरे सोनी सी सो अरे सुनी सी सो रुदाना परम प्रिय सुनी सी सो रुदाना परम प्रिय संभम चली आई सब रानी। हर्षित जहत भाई ये दासी, भाई ये दासी आनंद भगन सकल पूरवासी, भगन पूरवासी। कोई गुरु के श्री चरणों में दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो गुरुवर। हे राजा, कहिए गुरुवर। सदा प्रसन्न रहो। कहो, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं राजा। क्यों नहीं गुरुवर? आपका मुखमंडल कमल की भांति कमल से भी ज्यादा खिला हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों न कहें स्वामी? क्या कारण है राजा? हे भगवान, आज इस अयोध्या के दशरथ के सारे दुख दूर हो गए ना? सारे दुख दूर हो गए। हाँ भगवान। हे राजा, हाँ ना? आप क्या कहना चाहते हैं? है ना? हाँ राजा। अयोध्या जैसी पवित्र राजधानी में एक नहीं दो नहीं चार राजकुमारों की उत्पत्ति हुई है गुरुवर। 4 पुत्रों की उत्पत्ति। हाँ हाँ ना? धन्य हो राजन, धन्य हो, धन्य हो। अहो भाग्य आपकी। हे राजा, कहिए भगवान। आपके महलों में 3 महारानियों ने मिलकर
4 पुत्रों की उत्पत्ति की है। हाँ हाँ भगवान। चलो हम भी आपके राजमहल में और आपके ऐसे पुत्रों का दर्शन हम भी करना चाहते हैं राजा। चले स्वामी, विलंब न करें। हो अनुपम बालक देखिए जान, चले स्वामी। रूप राशि गुण कही निष्णात, अनुपम बालक देखिए जाई, अनुपम बालक देखिए जाई, रूप राशि गुण कही निष्णाई, अनुपम बालक धन्य हो, धन्य हो राजन। आप आरती की थाल लाओ। ऐसे राजकुमारों का हम आरती पूजन करके वो जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, आप भी आसन पर आसीन हो जाइए राजा। है ना? कहो राजा। एक छोटी सी कृपा अवश्य करें गुरुवर। हे राजा, हाँ ना। अब ऐसी कौन सी कृपा है जो कि मैं आपके ऊपर कर सकूं? कहो राजा। है भगवान, इनका नामाकरण कर दिया जाए जिससे संसार इनके नामों को लेकर इन्हें पुकारे ना। परम सत्य कह रहे हो राजा। हाँ, इन राजकुमारों का क्षौरकरण करना होगा। अच्छा क्षौरकरण। अवश्य। वो राजकुमार है कहाँ? ये दो तो बैठे हैं सामने। पहले 2 का बनाओ, फिर बाद में मैं 2 को अवश्य बतलाऊंगा। सामने? इधर देखो, इधर सामने देखो। ओ, आंख भी कम देखते हो, कैसा नाई लाए हो मंत्री सुमंत जी? अरे गुरुजी, मैं आंख देखता हूँ। अरे बताइए, इतने फुंदर फुंदर तो राजकुमार। फुंदर फुंदर क्या बोल रहे हो? सुंदर बोलो। अच्छा सुंदर सुंदर। हाँ, बताइए, इनके जो मुकुट पे ये जो लगे हैं ना हीरे मोती जवाहरात, इतने तेज चमक मार रही हैं कि पूरी आंखों पे
लग रहे थे। इनका क्या करना पड़ेगा? छोड़ करम। हाँ, ये राजकुमार है ना। गुरुजी हाँ देखिए, मुझे दूसरे गांव भी जाना है, हाँ हाँ समय नहीं है। देखो बिल्कुल। ये जो मेरा छुरा है, हाँ ये अभी, कैंची हाँ कैंची, अभी अभी बनवा के आया हूँ। अभी अभी साने भरा के आए हो। हाँ, इसमें अभी धार नहीं लगी है। अच्छा, मतलब कि धार इतनी तेज लग गई है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर लग जाएगा तो आपको तकलीफ होगी। इसलिए अगर कोई मंत्री हो तो यहाँ बैठा दीजिए। हाँ मंत्री है, बैठो। हाँ ठीक है। सूरसेन जी का बनाओ। आता करता है मंत्री आपका, कोई बात नहीं। हमारा मंत्री नहीं है, महाराज का। अच्छा महाराज जी का, हाँ। कोई बात नहीं। ओहो, तो नानाई मैं चीन का, नानाई जापान का। जल्दी करूंगा गुरुजी, जल्दी करूंगा। गाना भी गा लेते हो तो। अरे तभी तो सुना रहा हूँ। वही तो मैं नानाई सुन रहा मैं हूँ। चीन का, नानाई जापान का, मैं हूँ अमेरिकन बाबू, नाई हिंदुस्तान का। और सूरसेन का अच्छे से बनाना बाल है नहीं, इनका अच्छे से बाल बनाना। गुरुजी आप चिंता, मैं बिल्कुल अच्छा, पहले बांध दूं, बाल न कहीं गिरने पाए। हाँ, इनके शरीर पे कहीं बाल न गिरने पाए। अभी नहा धो के आए हैं। ये कैसा कर रहे हो? मतलब मैं इसलिए कर रहा था ना कि एक भी बाल अंदर न जाने पाए। तो लात लगा के कर रहे हो? अरे नहीं गुरुजी, हाथों में दम नहीं रह गया ना। चलो कोई- ठीक। मालूम है किसके राज दरबार में हो ना? ये तो मुझे पता है। हाँ, बड़े राजघराने में आए हो। कभी गए नहीं हो क्या राजघराने में? हमें लग रहा है क्या माफी है तुम्हें, कोई बात नहीं। फिर भी मैं तुम्हें दर्द कहाँ दे रहा हूँ। लो आप ये देखते रहना, आपका बाल कहीं इधर उधर न गिरे। ओहो, अच्छा से नहीं। सेन, तुम्हारे घर में आग लगी है, भागे। अरे नारी ये क्या कर रहे हो? इसको लेके कहाँ भाग रहे हो? अरे दादाजी, मेरे घर में आग लगी थी। नहीं, क्या हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताओ। मेरा नाम, हाँ, मेरा नाम वही। वही क्या? इतने देर लग रहे हैं नाम बताने में? अरे आप जानते हैं सूरसेन मेरा नाम है। सूरसेन तो हमारा मंत्री है महाराज का। मेरा भी सूरसेन नाम है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम लेके नहीं बुला रहे हैं। बहुत नाई होंगे, उनके घरों में लगी होगी। आप नाई नहीं बोले हैं, आप बोले हैं सेन के घर में आग लगी है। नहीं, सुनने में तुम्हें कुछ कम होगा। नाई के घर में। कोई बात नहीं गुरुजी, आओ आओ बैठ जाओ, गलती हो गई। ओहो, अच्छे से बनाओ। गुरुजी बोलो। इनका काम हो गया। चलो, आप उठो, बाल बाल मच गए। अब क्या कहें, मेरे पास टाइम नहीं है। आओ आओ आओ, समय बहुत कम है।
सब तुम लोग क्या कहे गुरुजी, एक तो गया। चलो जल्दी करो, जाने दो, मंत्री हटाए तो तुम बाल बनाओ। ठीक है, पहले किधर से बनाए? पहले इधर से। गुरुजी इनका नाम? इनका नाम श्री राम जैसा है। क्या? श्री रामचंद्र। अच्छा, श्री रामचंद्र जैसा। आज मैं भी धन्य हो गया। बताओ, आज मैं महाराज के बच्चों का बाल बना रहा हूँ। बहुत मैं गरीबों का बाल बनाया। तो आप सब एक बात जय बोले। हाँ बोलो, बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। गुरु जी अब किनका? अभी बगल में बैठे हैं छोटे राजकुमार का। अच्छा, छोटे हैं। छोटे हैं, ये थोड़ा स्वभाव से चंचल है। गुरुजी देखो, इनकी निगाहें बड़ी तिरछी। ये स्वभाव से थोड़ा चंचल है, इनके पास आराम से जाना। देख लेता हूँ, बच्चे हैं, बहुत दिनों का मुझे अभ्यास है। क्या हुआ भाई? क्यों रोने लगे बच्चों की तरह? क्या हुआ, क्या हुआ? बताइए, मुझे इतनी तेजी से मार दिया। कौन मार दिए भाई? ये आपके छोटे से बच्चे। ऐसा है, ये बड़े चंचल हैं, इनका स्वभाव ही ऐसा है। जी, अभी बच्चे हैं, कुछ खेलने वाला लिए हो? बच्चे नहीं है। फिर क्या है? नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। कुछ खेलने वाला हो तो वही खिलौना दे दो। क्या करने, देखिए मेरी भी दशा बिगड़ गई। अभी इसको निकालने के बाद पता चलेगा। इनका नाम? इनका नाम लक्ष्मण कुमार है। क्या गुरुजी, आप भी उल्टा सीधा नाम बताते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वही नाम है। लपक्षण? लपक्षण नहीं, लक्ष्मण कुमार। बताइए, इतना बड़ा नाम। कोई बात नहीं, बोलिए लक्ष्मण कुमार की जय। हाँ। अब बताइए, आप 4 बोले थे, ये तो 2 ही हुए। 2 राजकुमार हाँ? राजमहल में, अच्छा, राजमहल में है। राजमाताओं की गोद में खेल रहे हैं। जाओ, उन राजकुमारों का वहीं पे बाल बनाना और मुंह मांगा, जो तुमकी इच्छा हो। ऐसा है, आप मुझे दे दीजिए, मैं उधर से बनाते हुए निकल जाऊंगा। यानी कि यहाँ भी लोगे वहाँ भी लोगे, तो बहुत चतुर हो। कोई बात नहीं, आप देने लायक हैं। ठीक है, क्या लेना चाहते हो? मैं सबसे बड़ी चीज, देखो इतना सुंदर सुंदर मकान है, आप हमें यही कुछ दे दीजिए। ठीक है, ये आर्य सुमंत जी इन्हें जो मांग रहे हैं दे दीजिए और राजमहल में ले जाइए। सबसे बड़े चीजें हैं, इनको दे दीजिए। जाएं, हमें लग रहा है कुछ देर तक। देखिए, ये है सबसे बड़ी चीज। कोई बात नहीं गुरुजी, मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना। जाओ, तुम बहुत भोले भाले नाई हो। अरे चोरा कर की गुरु जाई
चूड़ा करी चूड़ा कर अखिल गुरु जाई चूड़ा कर अखिल गुरु जाई कपूर दक्षिणा भवानी परमा मनोहर चरितया चारु सुकुमारा है गुरुवर। अहो राजा, आप हमारे चारों पुत्रों को गुरुकुल ले जाएं, इन्हें गुरुकुल ले जा करके गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन कराएं, ताकि यह पूर्णतः शिक्षित होने के बाद, गुरु विद्या सीखने के बाद अच्छे मार्ग को अपना सके श्री भगवान। हे राजन, आपका कथन परम सत्य है और ये समय भी है। राजकुमारों का यही समय है। गुरुकुल में शिक्षा विद्या करने का यही समय है। परंतु राजन, कहिए ना, आज नहीं, कल सुबेरा होते ही मेरे गुरु आश्रम तक इन चारों राजकुमारों को गुरुकुल में भेजना, परंतु इस तरह नहीं। गुरुकुल में उस तरह भेजना है एक बटुक की भांति। अवश्य भगवान। गुरुकुल में ना कोई राजा होता है और ना कोई भिखारी होता है। क्यों नहीं ना? गुरुकुल में सब एक समान होते हैं। क्यों नहीं? इसलिए इन्हें गुरुकुल में राजसी वस्त्र में मत भेजना, एक बटुक की भांति भेजना। अब मैं चल रहा हूं अपने आश्रम में, इन्हें कल सुबह हमारे गुरुकुल में अवश्य भेजना। अवश्य भगवान। तो जन्म कैसे सुधरी, अरे जन्म कैसे सुधरी और बिना गुरु ज्ञान, अरे जन्म कैसे